हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आपका भाई कहाँ है, इस तरीके की चीज़ें समझेंगे। देखते हैं। तो देखो, आपका पेन कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। इसको कैसे बनाएंगे? वेयर इज योर पेन केप्ट। इसको ऐसे बनाएंगे, वेयर इज योर पेन केप्ट। देखो, ये नॉन एक्शन है। आपका पेन कहाँ है, आप इतना पढ़ो, आपका पेन कहाँ है रखा। आप इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना, समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली हम बोलना क्या चाहते हैं। तो वेयर इज योर पेन, आपका पेन कहाँ है, वेयर इज योर पेन, रखा है के लिए क्या लग जाएगा, केप्ट। और ये थर्ड फॉर्म होगी। क्यों होगी थर्ड फॉर्म? क्योंकि इसमें ना पेन कहीं पर पहले से मतलब रखने का काम हो रहा है, तो रखने का काम हो चुका है। जैसे भी इमेजिन करना है वैसे करो। एक्चुअली में ये नॉन एक्शन है, यानी कि इसमें बिना वर्ब वाला सेंटेंस है, और जो वर्ब लगी हुई है इसमें वो थर्ड फॉर्म में पहुंची है। थर्ड फॉर्म में वो क्या है ना, नाउन समझ लो उसको। ओके, तो आपका पेन कहाँ रखा है, वेयर इज योर पेन केप्ट। मेरा पेन बैग में रखा है, बैग में रखा है। तो माई पेन इज केप्ट इन बैग। मेरा पेन बैग में रखा है, और मेरा पेन बैग में नहीं रखा है, तो ये बन जाएगा माई पेन इज नॉट केप्ट इन बैग। सिंपल, एकदम से सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पैंट, आपकी शर्ट कहाँ टंगी है, टंगी है। कैसे बनेगा? वेयर इज योर शर्ट हैंग। वेयर इज योर शर्ट हैंग। हैंग की थर्ड फॉर्म हंग हो जाएगी, हंग। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? मेरी शर्ट हैंगर पर टंगी है। माई शर्ट इज हंग। मैं इसको हिंदी बना देती हूँ पहले, आई थिंक आपको समझ में ना आए। मेरी शर्ट हैंगर पर टंगी है। ठीक है, तो माई शर्ट इज हंग ऑन हैंगर। ओके, इस तरीके से बनेगा। बस मेरी शर्ट हैंगर पर नहीं टंगी है, तो आप इसके लिए नॉट लगा दो। माई शर्ट इज नॉट हंग ऑन हैंगर। ओके, इस तरीके से बनेंगे ये सेंटेंसेस। जैसे आपने, नहीं ये नहीं बनेगा। आपके पैसे कहाँ रखे हैं। ठीक है, तो वेयर इज योर मनी, वेयर इज योर मनी केप्ट। मेरे पैसे अलमारी में रखे हुए हैं।
मेरे पैसे या अलमारी में या फिर मेरी पॉकेट में रखे हैं, ठीक है। मेरे पैसे मेरी शर्ट की पॉकेट में रखे हैं, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? माई मनी इज kept of my shirts pocket, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इसी में नॉट लगा दो। माई मनी इज नॉट kept of my money is not kept in my shirts pocket। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। अब इस सेंटेंस, ये वाले जो सेंटेंस है कब बोले जाते हैं कब नहीं बोले जाते, ये आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि कब बोले जाते हैं ये सेंटेंस, तो आप बहुत इजी तरीके से बना लोगे, नहीं तो फिर कैसे ही बना पाओगे। और ये नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन तो हमेशा इज़-एम-आर बाज वर्ड से बनते ही हैं, आपको पता है। इन्हीं को, जैसे कि आपका पेन कहाँ रखा था, तो बाज वर्ड से बना दो। जैसे कि आपका पेन कहाँ रखा था, वेयर वाज योर पेन केप्ट, मेरा पेन बैग में रखा था। माई पेन वाज केप्ट इन माई बैग, या फिर बैग, मेरा पेन बैग में नहीं रखा था। माई पेन वाज नॉट केप्ट इन बैग। इसी तरीके से आपकी शर्ट कहाँ टंगी है, वेयर इज योर शर्ट हंग, मेरी शर्ट हैंगर पर टंगी हुई है। तो माई शर्ट इज हंग ऑन हैंगर और माई शर्ट इज नॉट हंग ऑन हैंगर। आपके पैसे कहाँ रखे हैं, वेयर इज योर मनी केप्ट, मेरे पैसे शर्ट की पॉकेट में रखे हैं। मेरे पैसे मेरी शर्ट की पॉकेट में रखे हैं। तो माई मनी इज केप्ट इन माई शर्ट्स पॉकेट और माई मनी इज नॉट केप्ट इन माई शर्ट्स पॉकेट। तो इसी तरीके से अगर इनको क्या बनाएंगे, मतलब पास्ट में बनाएंगे, तो आपके पैसे कहाँ रखे थे, वेयर वाज योर मनी केप्ट, इज़-एम-आर की जगह में वाज वर्ड हो जाएगा। आपको पता हो ना, देखो नॉन एक्शन के बारे में मैं बताऊँ आपको, अगर नॉन एक्शन को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि वेयर आर यू, दिस इज ऑल्सो नॉन एक्शन सेंटेंस। आई एम, माई नेम इज दिस दिस दिस, जैसे मेरा नाम कुसुम है तो माई नेम इज कुसुम, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है ऐसे सेंटेंस में। और अगर मैं पूछूँ इस जो मार्कर है इसका जो कलर है ना वो वाइट ब्लू है, तो मार्कर्स कलर इज वाइट एंड ब्लू, तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है। जब हम किसी काम को करते हैं कि करने वाले के बारे में बताते हैं कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है, तब ऐसी कंडीशंस आती हैं कि उनमें वर्ब्स का यूज होता है कि देखो कोई काम हो तो रहा है उसमें। यहाँ जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई काम होता नहीं है। एक्चुअली में कलर का, रिलेशनशिप के बारे में या अपने बारे में या फिर किसी के बारे में पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कैसे कलर है, क्या है, ये सब पूछा जाता है बस, और बताया भी जाता है इसमें। और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिवली भी आंसर किया जाता है कि जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं राधा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट राधा, तो मैंने बताया मेरे बारे में कि मैं राधा नहीं हूँ, तो इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं होता है, दिस ऑल आर कॉल्ड नॉन एक्शन सेंटेंसेस। और नॉन एक्शन की एक पहचान है कि अगर उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अगर प्रेजेंट में बन रहे हैं तो वो इज़-एम-आर से बन जाएंगे, और पास्ट में बनते हैं ना तो वो वाज वर्ड से बन जाएंगे। दैट्स ऑल, नो एक्सेप्शन हियर। ओके, तो यहाँ पर ये नॉन एक्शन ही है, लेकिन वो देखो इसमें एक सेंटेंस नॉन एक्शन है और छोटी सी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वो अलग से जुड़ी हुई है बेटा, आप उसको उसमें नहीं ऐड कर सकते। अगर आप उसने सेंटेंस में ही ऐड कर दिया आपने तो आप बना नहीं पाओगे, कि आप उस वर्ब के चक्कर में जाओ। ऐसे सेंटेंसेस में जो भी वर्ब आती है आप उसको लास्ट में डाल दो थर्ड फॉर्म में, दैट्स ऑल, हो जाएगा। क्योंकि हम बोलना सीख रहे हैं तो हमें स्पीड में ही बोलना सीखना पड़ेगा। थैंक यू।